हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं आप सभी का द एपी एजुकेशन चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंट्स के क्या क्या रूल्स हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग का एक पूरा सीरीज़ चलने वाला है और ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है। पार्ट वन का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है, जो अभी हाल ही में एग्जाम देने वाले हैं। रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमारा दो ही है। एक तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक हमारा ट्रेडिशनल है और एक हमारा मॉडर्न है, एक हमारा मॉडर्न अप्रोच है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को करने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच को हम लोग दोस्तों गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को जानने से पहले, समझने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जान लेते हैं। अकाउंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। फर्दर दोस्तों, पर्सनल भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है पर्सनल अकाउंट, ये तो है ही एक पर्सनल। अब दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट दोस्तों हमारा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो फिर इम्पर्सनल अकाउंट में जो हमारा दो टाइप है, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, ये सारी चीज़ क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग अभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स को आप लोग ये नोट कर ले, ये जो चार्ट मैंने बना के रखा हूँ, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि पर्सनल अकाउंट जैसे हमारा कृष्णा, गोपाल, लोन, सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीपेड, सैलरीज आउटसाइड आउटस्टैंडिंग एंड इंश्योरेंस प्रीपेड, ये सारे को आप पहले नोट कर ले। रियल में हमारा ये सारा अकाउंट है और नॉमिनल में ये सारा अकाउंट है। तो आप सबसे पहले इस चैट को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। हमारा पर्सनल अकाउंट जो है, सबसे पहले हम लोग आते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? तो पर्सनल अकाउंट जैसा कि इसमें इसके नाम पे ही है, पर्सन। पर्सन तो पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सन से रिलेटेड करने का मतलब क्या? कोई भी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल भी, तो उसका एक अकाउंट ओपन होता है। वो अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आती है। जैसे कि हमारा हो गया, जैसे राम अकाउंट, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया, कोई कंपनी का ही नाम ले लेते हैं। जैसे हमारा कंपनी है राम एंड कंपनी अकाउंट, तो ये सारा भी हमारा पर्सनल का ही कैटेगरी में आता है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में पर्सनल अकाउंट का एक टाइप आपको, दो टाइप आपको बताया था कि एक पर्सनल, तो ये पर्सनल का एक टाइप तो हो ही गया कि उसमें डायरेक्टली नाम मीन्स कंपनी का नाम या फिर किसी इंडिविजुअल का नाम के साथ अकाउंट लगा दे तो वो अकाउंट बन जाता है। दूसरा मैंने टाइप आपको बताया था क्या? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में वैसे अकाउंट जो डील्स विथ पर्सन। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वैसे अकाउंट्स होते हैं जो पर्सन से डील करते हैं, मतलब पर्सन के रिगार्डिंग डील करते हैं। जैसे कि हमारा हो गया सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट पर्सनल पर्सन तो है नहीं, ये कोई इंडिविजुअल या फिर कोई पर्सन तो है नहीं, लेकिन ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये किसके रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग है? ये किसी एम्प्लॉय के, स्टाफ के रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग है। लेकिन वो एम्प्लॉय क्या है? पर्सन है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल है। तो ऐसे अकाउंट जो पर्सन से, जो इंडिविजुअल से या फिर जो फर्म से, जो कंपनी से, जो आर्टिफिशियल पर्सन से अगर डील करती है, वैसे अकाउंट को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। एक हमारा होता है ड्राइंग अकाउंट। जैसे ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, आप सभी को तो मालूम ही होगा कि जब ऑनर ऑफ द फर्म, ऑनर ऑफ द बिजनेस, जब कुछ अमाउंट को विड्रॉ करते हैं अपने ही कंपनी से, अपने ही फर्म से, तो उस केस में हम लोग ड्राइंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट पर्सन है नहीं, लेकिन फिर वो पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आता है क्योंकि ये ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दोस्तों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि किसी भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, किसी भी, अगर कोई भी फर्म है तो उस फर्म का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें उस ऑनर का नाम नहीं आता है, क्योंकि अकाउंट्स जो है वो फर्म, वो कंपनी के लिए बन रहा है, ना कि ऑनर के लिए। तो कंपनी के नाम से बन रहा है, ऑनर के नाम से बन नहीं रहा है। तो ऑनर अगर कुछ विड्रॉ करते हैं, कुछ निकालते हैं, या ऑनर के द्वारा किसी ट्रांजेक्शन को किया जाता है, तो उस केस में हम लोग इस तरह के अकाउंट को ओपन करते हैं। फिर हमारा दोस्तों अगला आ जाता है एक पर्सनल अकाउंट हो गया। अब इसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट।
इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट दोस्तों हमारा ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। तो रियल अकाउंट वैसे अकाउंट जो एसेट्स के साथ डील करते हैं, जो एसेट्स के साथ डील करते हैं। एसेट्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, टेंजिबल और एक हो सकता है इनटेंजिबल। एसेट हमारा दो टाइप का हो सकता है, टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एसेट में जैसे हमारा बिल्डिंग, ये दोस्तों यहाँ इस चैट में भी है, जैसे फर्नीचर, ये हमारा टेंजिबल है। टेंजिबल एसेट होता क्या है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट वो होता है जिसे हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, जैसे कि पेटेंट या फिर जैसे कि ब्रांड नेम। तो ये सारा क्या है, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। ब्रांड है, एक ब्रांड है, गूगल एक ब्रांड है, लेकिन क्या हम लोग उसे छू सकते हैं? नहीं। तो वो सारा भी हमारा एसेट ही होता है। गुडविल, गुडविल को क्या हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं। तो वो भी हमारा क्या इनटेंजिबल एसेट होता है। यहाँ पर बिल्डिंग टेंजिबल है, मशीनरी टेंजिबल है, व्हीकल्स टेंजिबल है, कैश टेंजिबल है। तो ये सारा हमारा रियल अकाउंट के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा दोस्तों और भी होता है, जैसे अभी मैंने क्या कहा, गुडविल, फिर उसके बाद पेटेंट, कॉपीराइट। तो इस तरह का और भी बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट होते हैं। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं अपना अगला टॉपिक में, जो है टॉपिक बोल रहे हैं अगला टाइप में इम्पर्सनल अकाउंट का अगला टाइप है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट दोस्तों वैसे अकाउंट्स को कहते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नेचर के होते हैं। जैसे कि सेल, सेल इनकम क्या हो रहा है, किसी भी सोर्स से अगर फर्म में, बिजनेस में अमाउंट आ रहा है, मनी आ रहा है, कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है, यानी कि किसी भी फॉर्म में किसी भी सोर्स से अगर आ रहा है तो वो हमारा इनकम हो गया। और किसी भी सोर्स से अगर हमारा कैश या फिर हमारा एसेट जा रहा है, एसेट मीन्स टू से डेट, वो लिक्विड एसेट, कैश, बैंक, ये अगर हमारा जा रहा है तो फिर वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो सेल, सेल करते हैं तो उस समय क्या होता है, कैश आ रहा होता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में पेमेंट आ रहा होता है। लेकिन एक्सपेंडिचर के टाइम पे जैसे परचेज, किसी भी चीज़ को हम परचेज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कैश पेमेंट करते हैं, हम लोग उसमें पेमेंट करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर ये फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर का और एक होता है रेवेन्यू नेचर का। वैसे ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी हम लोग ऊपर ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपिटल नेचर वाले वे सभी जो कि फॉर द कंपनी, और वो एक साल से ज़्यादा हो, मोर देन 1 ईयर, जिसके मतलब ऐसे चीज़ में इन्वेस्ट करना जो फर्म यूज़ करेगी। अगर फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो उस केस में मशीनरी उसके लिए कैपिटल एसेट हो जाते हैं। अगर फर्म सर्विस प्रोवाइडर जैसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए कंप्यूटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कहला जाएंगे, क्योंकि वो कैपिटल के मतलब फॉर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कैपिटल के नेचर में देखते हैं। वहीं अगर देखें रेवेन्यू के, रेवेन्यू के लिए जो डेली बेसिस में जो हम लोग इनकम या एक्सपेंस करते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। जैसे कि अगर हम अ, जैसे हमारा हो गया वाटर बिल, तो वाटर बिल डेली बेसिस में होता है। वेजेस, तो ये सारा हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर में आ जाता है। तो हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देख लिए हैं कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं और उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसका रूल्स देखेंगे, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन्हीं तीन अकाउंट्स पर आधारित है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का ये आप लोग सुने भी होंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये गोल्डन रूल्स है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक, रिसीवर मीन्स टू से दैट जो अकाउंट है पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, तो अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, अगर कि वो दे रहा है, अगर वो गिवर है, तो फिर हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। फिर रियल का हमारा जो रूल है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। रियल में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल हम लोग रियल अकाउंट में किस चीज़ से डील होता है, एसेट से। तो अगर एसेट्स फर्म बिजनेस में आ रही है तो हम लोग डेबिट करेंगे, और एसेट्स अगर जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। इसका एक सीधा सीधा सा एग्जांपल अगर मैं दूँ, मैं अगर एग्जांपल सीधा सीधा दूँ तो ये है कि जैसे राम बॉट कंप्यूटर्स फॉर बिजनेस। तो यहाँ पर हमारा एसेट क्या है,
क्योंकि कंप्यूटर्स बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, तो कंप्यूटर्स ही हमारा एसेट्स है। और इसमें मैं और एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर कंप्यूटर्स बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए ये हमारा टेंजिबल एसेट तो है ही, लेकिन कैपिटल में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कहलाता है। तो इसलिए ये हमारा एसेट बनता है। अगर कंप्यूटर से बेचने के लिए, अगर राम का कंप्यूटर बेचने का बिजनेस हो, तब उस केस में ये कंप्यूटर गुड्स कहलाएगा। मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जिस भी पर्पज़ का ये बिजनेस कर रहा, अगर राम डीलर होगा, कंप्यूटर्स का डीलर होगा, तो फिर ये हमारा क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। तब ये हमारा एसेट्स नहीं होगा, तब ये हमारा गुड्स होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कंप्यूटर्स का ये डीलर है, इसके लिए ये सामान है बेचने और फिर मतलब सेल करने के लिए कंप्यूटर्स इसके लिए सामान है, तो ऐसे केस में ये गुड्स कहलाएगा। लेकिन जब अगर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए अगर कंप्यूटर खरीद रहा है, तो फिर वैसे केस में ये एसेट ही कहलाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार से करेंगे। कंप्यूटर हमारा एसेट है, तो हम लोग कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करेंगे। कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, तो कंप्यूटर्स अकाउंट हमारा हो गया डेबिट, क्योंकि हमारा ये गोल्डन रूल्स में क्या लिखा हुआ था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर बिजनेस में आ रही है, तो इसलिए हम लोग इसको डेबिट किए। टू, मान लो कि कैश में, मतलब क्रेडिट में नहीं, कैश में हम लोग करते हैं, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश भी हमारा क्या है, कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, यानी कि कैश भी हमारा एसेट ही है। और यहाँ पर रूल क्या करता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हमारा जा रहा है, कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कंप्यूटर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो कैश को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये था इसका रूल। अब आगे नॉमिनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट ऑन एक्सपेंडिचर एंड लॉस, डेबिट ऑन एक्सपेंडिचर एंड लॉस, और क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट, मैंने कहा था कि ये नॉमिनल अकाउंट का नेचर कैसा होता है, तो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली एक इनकम और एक्सपेंडिचर से वो डील करता है। तो जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना भी हमारा इनकम हो रहा है, तो उसके लिए ये हमारा होता है। तो अगर मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है, अगर मेरा लॉस हो रहा है, तो हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर मेरा इनकम हो रहा है किसी भी प्रकार से, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे कि एक इसका बढ़िया एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, अलाउड ये पहला है, और दूसरा डिस्काउंट रिसिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले पहला को हम लोग देखते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड, यानी कि हम सेल प्रोसीड किए हैं जिसमें हमको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ रहा है कस्टमर को। तो जब हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो एक्सपेंडिचर है, वो हमारे लिए लॉस है एक प्रकार का। तो रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर, तो यानी कि हमारा यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंडिचर है, तो इस केस में हम लोग डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, और टू जिसको भी डिस्काउंट किए हैं, तो वो उसका अकाउंट चला जाएगा, और टू जिसको भी डिस्काउंट दिए हैं उसका अकाउंट चला जाएगा। और वहीं अगर हम दूसरा को देखें, तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिस्काउंट रिसिप्ट। डिस्काउंट रिसिप्ट करने का मतलब हम लोग परचेज किए हैं जिसमें हमको डिस्काउंट मिला है, तो ये हमारे लिए तो एक इनकम हो गया, इनकम का ये सोर्स हो गया। और रूल क्या कहता है, ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हम लोग डिस्काउंट को यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे। टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, और ऊपर हम वही चीज़ परचेज को करेंगे, हम लोग डेबिट में क्रेडिटर का अकाउंट करेंगे, जो भी क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्यों, क्योंकि क्रेडिटर होता कौन है, क्रेडिटर होता है जिसको हमें पैसा देना होता है। ठीक है, क्रेडिटर वो है जिससे हम शॉर्ट टर्म के लिए कुछ उधार में लिए हैं, ठीक है, या फिर कैसे उधार लिए, या फिर किसी तरह से हमको उसको पेमेंट करना है विद इन अ ईयर, तो उसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। तो जैसे परचेज किए हैं, मान लो क्रेडिट में परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जैसे राम से परचेज किए हैं क्रेडिट में, तो राम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो वैसे केस में क्या हो गया कि राम हमारा क्रेडिटर हो गया, लेकिन जब वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो हमको डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमारे इनकम में डिस्काउंट क्रेडिट कर देंगे, और फिर राम के अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। सेम केस यहाँ पर भी, ये हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, किसको, डेटर को अलाउ कर रहे हैं, जिसको हम लोग सेल प्रोसीड किए हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग रिवर्स करके डेटर अकाउंट कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा दोस्तों गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट खत्म होता है, जिसे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच दोस्तों, इसमें 6 अकाउंट्स को हमको ध्यान में रखना होता है मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है, एक तो हमारा है एसेट अकाउंट, एक है लायबिलिटी अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है रेवेन्यू अकाउंट, एक है एक्सपेंसेस अकाउंट, और एक है ड्राइंग अकाउंट। इसमें से मैं दोस्तों आपको रिलेट करना चाहता हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से। तो आप यहाँ देख सकते होंगे कि एसेट अकाउंट जो है वो हमारा रियल का ही पार्ट है, तो हमारा रियल अकाउंट का ही पार्ट है। और लायबिलिटी जो है ये हमारा पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, सॉरी,
रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। और कैपिटल भी हमारा सेम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। रेवेन्यू, जैसा कि मैंने कहा था, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ये दोनों नॉमिनल से कनेक्टेड है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं। सेम ड्राइंग, ये तो मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में भी कहा था कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट से कनेक्टेड है। ठीक है। हम्म, तो एसेट अकाउंट का मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर हम बोले, अगर एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है, अगर एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे अगर डिक्रीज हो रहा है तो। लायबिलिटी का वो इस एसेट अकाउंट का जस्ट उल्टा है, एसेट अकाउंट का जस्ट उल्टा है लायबिलिटी अकाउंट। अगर मेरा लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर लायबिलिटी मेरा इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है? तो अगर मैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट आपको बताने का थोड़ा सा मतलब रिवाइज दूँ, तो एसेट अकाउंट मेरा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर एसेट आ रहा है यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अपनाया है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। लायबिलिटी, लायबिलिटी हमारा लोन टाइप मतलब कह सकते हैं, कैपिटल में भी मतलब कैपिटल और लायबिलिटी का एक ही रूल है। तो कैपिटल का भी अगर डिक्रीज होगा तो सेम डेबिट, और इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्योंकि देखिए लायबिलिटीज़ जो है, लायबिलिटीज़ यानी वो जिसे फर्म पे करेंगे, फर्म पे करेगी। तो ऐसे केस में अगर लायबिलिटी बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है तो वो क्रेडिट करेंगे, और अगर कर्ज हट जाता है तो डेबिट करेंगे। अब कैपिटल भी हमारा कर्ज ही है एक तरह का। कैपिटल ऐसा एक स्पेसिफिक कर्ज है, स्पेसिफिक लोन है जो जिसको मतलब फर्म को जो है ऑनर को पे करना है, यानी कि इसमें जो है ऑनर ही क्या है, ऑनर ही क्रेडिटर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पूंजी जो है ऑनर के द्वारा लगाया जाता है। तो वो कैप कंपनी में, जिस कंपनी में लगाया जाता है, तो वो कंपनी अर्न करेगी, फिर ऑनर को उसका रेवेन्यू प्रोवाइड करेगी। फिर रेवेन्यू में देखें तो ये भी हम लोग नॉमिनल अकाउंट की तरह ही, अगर हम देखें तो नॉमिनल में क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो यानी कि अगर मेरा इनकम होता है, इनकम इंक्रीज होता है, यानी रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होता है, तो हम लोग डेबिट नहीं करेंगे, सॉरी, हम लोग अगर इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वही रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। इसी का उल्टा एक्सपेंसेस में, एक्सपेंसेस अगर मेरा इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेस अगर मेरा डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। इसको भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करके देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या रूल था? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट करता, तो डेबिट कर दिए, और अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट कर दो, यानी कि रिलेट तो हो ही रहा है। दोनों अप्रोच आपस में इंटरलॉक्ड है। फर्क इतना है कि समझने का और थोड़ा सोचने का तरीका में फ़र्क हो जा रहा है। वहाँ पर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस ये सब साथ में देखते थे, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से देखना पड़ रहा है, और अलग से सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ रहा है। अब देखिए ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट सेम पर्सनल अकाउंट की तरह है। अगर ड्राइंग अकाउंट मेरा इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहीं पर दोस्तों हमारा मॉडर्न अप्रोच भी होता है खत्म। आई होप कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगर कुछ भी आपको डाउट, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, जानते हैं क्या करना है, कमेंट कर सकते हैं और क्या ही करना है। तो कमेंट करके आप अपना डाउट को ज़रूर बताइएगा। बाय।